और मैं ना जल्दी जल्दी भाग भाग के चल रही हूँ। और इन्होंने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है और मुख्य प्रवेश द्वार देखिए कुछ इस तरह का है, बहुत ही गजब दिव्य है। जिनको जो है सारे गढ़वाल कुमाऊं में जिनकी पूजा होती है सिधवा विधवा के नाम से। सुबह से कितने टीके लगे, इधर दिखाना रेड ब्लैक एंड येलो। ऊपर जाने के हिसाब से नीचे हम काफी जल्दी आ गए हैं। हमारे पास जब भट्ट खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बोलूंगी सीधे। हम इन भाईजी लोगों के गांव के नजदीक तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम शौक हो गए हैं क्योंकि सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और यहाँ बगल पे देखिए एक बड़ा सा चीड़ का पेड़ है। हम इसकी पत्तियों को छू सकते हैं क्योंकि ये पेड़ इतना नज़दीक जो है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पेड़। और चीड़ के जंगलों में ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है दिन भर, मतलब धूप की आंच का भी उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। उत्तरकाशी जिले के खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम सैम मुखैम वाली रोड पे हैं। भगवान नागराजा के दर्शन करने के लिए हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर की पहाड़ियों पे बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं और सारी जगह ये चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आजकल बिल्कुल सूखा सूखा माहौल हो रखा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं कि बार बार मैं गाड़ी से उतर रही हूँ नज़ारों का आनंद लेने के लिए। और अभी सामने एक सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाती हूँ। अभी हम इतने ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया में आ गए हैं कि यहाँ पे बांज बुरांस मोरू खरसू सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चीड़ के पेड़ भी हैं लेकिन उनकी हाइट बिल्कुल कम हो गई है। नीचे देखिए उन बड़े बड़े गाँवों को हम क्रॉस करके इतने हाइट पे आए हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ के नज़ारे ना एकदम मस्त लग रहे हैं। और सामने उस वाले गांव में तो सिर्फ पुराने ज़माने के मकान हैं। जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत सारे घने घने मकान, बिल्कुल लंबे लंबे मकान। ये नज़ारा ना बहुत ही मस्त है। और अब सामने का नज़ारा दिखा देती हूँ। सामने देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं, सब में बिल्कुल बहुत ही भयंकर बर्फ़बारी हो रखी है। ये देखिए बड़े बड़े पर्वत हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ लेकिन मस्त दिखाई दे रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल। अभी हम टिहरी ज़िले में हैं। सैम नागराजा का मंदिर भी टिहरी ज़िले में ही है। अभी काफ़ी ऊपर जाना है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो गूगल मैप के सहारे और लोगों को पूछ पूछ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़ारा सबसे अलग है। मतलब आप कभी भी अगर उत्तराखंड घूमने के लिए आते हो ना तो इन खूबसूरत नज़ारों में ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये नज़ारे ना बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। सैम मुखैम नागराजा भगवान जी का मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी का सफ़र बस यहीं तक था। हमने अपनी गाड़ी इस बड़े से फील्ड में पार्क कर ली है और यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है जैसे हम बुग्याल में आगे होंगे। अब यहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़नी है और मुझे आज ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड जी और सासू जी चढ़ाई चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि सासू जी के बस की नहीं है और हस्बैंड जी के ना कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी टूरिस्टों की गाड़ी पार्क हो रखी है, यानी कि काफ़ी सारे लोग भगवान जी के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रखे हैं। बहुत ही बड़ा फील्ड है, ऊपर ऊपर पूरे बांज मोरू खरसू के पेड़ हैं। ये सुंदरता तो बिल्कुल अलग ही है। मंदिर गेट से ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का रास्ता है और छोटे छोटे मोरू खरसू के पेड़ हैं। ये कन्नरा के पेड़ हैं, हमारे यहाँ इनको कन्नरा भी बोलते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से पैदल। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ और सासू जी और हस्बैंड जी पीछे ही रुक गए हैं। सासू जी तो चल नहीं पा रही हैं और हस्बैंड जी के कमर में दर्द हो रहा है, जैसे मोच जैसे पड़ जाती ना, कल शाम से वही हो गया। तो वो दोनों अपने लिए घोड़े कर रहे हैं, वो घोड़े से जाएंगे और मैं आराम से पैदल जाऊंगी। चढ़ाई पे पैदल चलते चलते हमको हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच बहन वीडियो देखने के लिए। और आंटी जी लोग जौनपुर से हैं और इन्होंने देखिए अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है। दूसरी आंटी जी भी हैं, बहुत सुंदर लग रही है आंटी जी आप। कुछ इस तरह से घाघरा पहनते हैं और ऊपर से चोली, बहुत मस्त लग रहे हैं आप। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सर में डांठू रखा हुआ है, एकदम मस्त। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। इस पैदल रास्ते पर भी मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, सभी का दिल से थैंक यू। और मैं ना जल्दी जल्दी भाग भाग के चल रही हूँ, बहुत दिनों के बाद चल रही हूँ, तो गर्मी भी हो रही है
और थकान भी। मैं जल्दी इसलिए चल रही हूँ कि हस्बैंड जी लोग घोड़े में आ रहे हैं, तो जब तक वो आए मैं भी काफ़ी आगे तक पहुँची हूँ। ओह माय गॉड। तो जगह जगह पे रास्ते पे कुछ इस तरह के प्रतीक्षालय भी बने हुए हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं थोड़ा बहुत। चढ़ाई पे ऊपर चढ़ते हुए सबसे पहले हमको दर्शन हो जाते हैं भगवान श्री भैरवनाथ जी के। और ये लोग भी पहुंच गए हैं, घोड़े से ऊपर चढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे तो मम्मी की वजह से बैठना पड़ा घोड़े में। हाँ, कमर दर्द नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, सासू जी भी बैठ गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा चलो बढ़िया। ये दोनों तो घोड़े से जा रहे हैं। मंदिर में बज रही घंटियाँ भी अब सुनाई देने लगी हैं, यानी कि मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है। और नीचे रोड से यहाँ मंदिर तक 3 से 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। मैं पैदल ही आई, ज़्यादा थकान भी नहीं लगी। और यहाँ के लोकल लोगों के साथ आई जो अपने पारंपरिक पहनावे में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रखे थे। और उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद वो नंगे पैर और अपने पारंपरिक पहनावे में यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे भी आगे आ गई हूँ। हस्बैंड जी और सासू जी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे, मुझे कॉल कर रहे थे और मैं भी पहुँचने ही वाली हूँ। चलिए जी, सासू जी और हस्बैंड जी भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे और घोड़े से पहुँच गए हैं। घोड़े में नहीं हुआ कमर दर्द? हो रहा था कम। अच्छा, चलिए जी, फाइनली हम स्वयं नागराजा भगवान जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार देखिए कुछ इस तरह का है, बहुत ही गजब दिव्य है। और शेषनाग के ऊपर से देखिए श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। कुछ इस तरह की मूर्ति है उनकी, बहुत ही गजब का यह दृश्य है। भगवान जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं जो हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो अब पंडित जी से जानते हैं इस दिव्य मंदिर की महिमा। ये जो है नाग तीर्थ है, सर्वोच्च नाग तीर्थ है, पूरे उत्तर भारत का जो है नाग तीर्थ है। और भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर नागराजा रूप में पूजे जाते हैं। और 11 गते मंगसिर को भगवान का आगमन हुआ था यहाँ पर इस स्थान पे। यहाँ के राजा थे गणपति गंगूरमोला। जैसे गढ़वाल में 52 गढ़ हैं, तो ये जो है मोलेगढ़ के नाम से थी ये जगह। तो गंगूरमोला से भगवान ने ब्राह्मण के वेश में आकर जो है यहाँ पर जगह मांगी थी। और यहाँ 7 सेम कहे जाते हैं, जो 6 सेम तो विलुप्त हुए और 7वां सेम जो ये है प्रगटा सेम है, जहाँ पर भगवान जो है स्वयं शिला के रूप में प्रकट हुए। और यहाँ पर गंगूरमोला को जो है दर्शन दिए भगवान ने शिला के रूप में। और गंगूरमोला के जो है कोई संतान नहीं थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से जो है 100 साल की उम्र में जो है गंगूरमोला के 2 वरदानी पुत्र हुए, जिनको जो है सारे गढ़वाल कुमाऊं में जिनकी पूजा होती है सिद्धवा विधवा के नाम से। भगवान स्वयं नागराजा जी के पुजारी लोग मुखेम गांव के हैं, सेमाल लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, सभी लोग ब्लॉग देखते हैं, धन्यवाद सभी का। और यहाँ पे हमको गर्मा गर्म चाय भेजी थी, लेकिन ठंडी बहुत जल्दी हो रही है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान स्वयं नागराजा जी के मंदिर में दर्शन करके दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। बहुत ही दिव्य मंदिर है और यहीं पे कृष्ण भगवान जी ने कालिया नाग का उद्धार किया था। और बहुत सारी मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। अभी सासू जी और हस्बैंड जी लोग जा रहे हैं गंगूरमोला जी की तपस्थली पे, जो कि यहाँ के प्रथम रावल भी माने जाते हैं। तो अब वहाँ पे गंगूरमोला जी के दर्शन आपको भी करवाते हैं। मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन गंगूरमोला जी की जो तपस्थली है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवान धन्यवान पुत्रवान स्वस्थ कल्याण हो, मनीषा मन कामना पूर्ण हो, रिद्धि सिद्धि हो, कामना पूर्ण हो। तो यहाँ पे गंगूरमोला जी की दिव्य प्रतिमा है और पंडित जी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी ने कमेंट करके मुझे इनवाइट किया था सहमुखे आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको, हम तो फोन पे देखते हैं लेकिन आज साक्षात दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। सब नागराज की कृपा होगी सबको। वैसे तो यहाँ से चारों तरफ की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं 2 ही पर्वत पहचान पा रही हूँ। सामने पे एक है चौखंबा पर्वत और चौखंबा पर्वत के बगल पे है केदारनाथ भगवान जी के पीछे का हिमालय पर्वत। मंदिर में सभी लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी लोगों का व्यवहार एकदम मस्त है। और यहाँ पे ना आके मैं तो धन्य होगी भाई, मतलब अच्छा ही किया हम सीधे देहरादून नहीं गए, है ना। यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है।
और अभी ना ठंडा भी बहुत लग रहा है, हाथ पैर तो सुन्न हो गए हैं। मतलब मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब मुंह भी उलझ गया मेरा, सबसे पहले मुंह ही उलझ जाता है। तो अब चलते हैं भगवान स्वयं नागराजा जी के मंदिर से विदा लेते हैं। जब भी आप उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं तो भगवान नागराजा जी के दर्शन करने के लिए भी आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आके अलग ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। बाकी भगवान जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। और अब चलते हैं हम यहाँ से वापस। ठंडा भी बहुत ही भयंकर हो रहा है और पैर ना अकड़ गए हैं बिल्कुल ठंड से, क्योंकि नंगे पैर जो है हम, और यहाँ पे ये जूते पहनने लगे। बहुत ठंडा हो गया तो। अच्छा, पैर तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ में रखे होंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और हस्बैंड जी के सर पे जो टीका लगा हुआ है ना, एकदम मस्त लग रहा है। सुबह से कितने टीके लगे, इधर दिखाना रेड, ब्लैक एंड येलो सारे लगे, और चावल अलग से। देवभूमि है ना, बिल्कुल बिल्कुल देवभूमि की भूमि है तो टिक्का ही लगेंगे भाई, बिल्कुल एक नहीं 1000 लगेंगे। बिल्कुल। तो चलिए जी, अब डाउन पे तो भाग भाग के चलेंगे। और हस्बैंड जी का हाथ पकड़ रखा है मैंने, कहीं कमर में फिर से मोच ना आ जाए, है ना। ऊपर जाने के हिसाब से नीचे हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। और नीचे आते टाइम तो बैलेंस बनाना पड़ता है, ऐसे ऊपर जाते टाइम नहीं होता है। और खड़िंजा मार्ग में तो नीचे चलना ज़्यादा टफ होता है ऊपर जाने के हिसाब से। मोबाइल की बैटरी 5% रह गई है। चलिए जी, फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। और हमारी गाड़ी वहां पे है। अब कुछ ही गाड़ी यहाँ पे बच गई हैं, वो भी लोकल हैं, और यात्रियों की गाड़ी सब जा चुकी है। हस्बैंड जी गए हैं सामने वाले होटल पे, वहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की छोटी छोटी प्रसाद पूजा की दुकान खोली रहती हैं, पैक कर रखा है पूरा प्रसाद और श्रीफल वगैरह भी। तो चलिए जी, अब यहाँ से खूबसूरत सफ़र में फिर से आगे बढ़ते हैं। और आज का नाइट स्टे कहाँ होने वाला है ये हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और हो सकता है आज हम अपने हस्बैंड जी के दोस्त लोगों के घर पे जा सकते हैं, क्योंकि उनका फ़ोन ना बार बार आ रहा है। वो लोग ऊपर सोनप्रयाग में हमारा होटल वगैरह चलाते हैं, और वो ना जब से हम उत्तरकाशी टिहरी क्षेत्र में आए तब से फ़ोन करने पर लगे हुए हैं। तो अभी हम कोडार में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हमको रविंद्र भाई मिलने के लिए आ रखे थे। कैसे हो? बहुत बढ़िया दीदी। अच्छा, आप स्वस्थ ही चाहिए भाई, आप बीमार नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हमको कौन सा आएगा। और साथ में अंकल जी भी आ रखे हैं, साथ में उनकी सिस्टर भी आ रखी हैं हमको मिलने के लिए। तो आप सही है ना स्वास्थ्य? थोड़ा ठीक है दीदी। आज यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे क्योंकि रविंद्र भाई बोल रहे हैं कि यहीं पे रुको। हमने सुबह ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी कर लिया था, क्या ही बताएं। सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे भी जरूर मुलाकात होगी। अब आपकी शादी में आएंगे हम, स्पेशल आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी होगी जब आप आओगे। बिल्कुल सही बात है, हम पक्का आएंगे। तो यहाँ से अब इन सबसे विदा लेते हैं। और यहाँ पे रविंद्र भाई घर से लेके आए हैं सोयाबीन बट, थैंक यू सो मच। और आंटी जी के घर से तो हम माल्टे, नारंगी, कागजी सब लेके आ गए थे। तो मतलब थोड़ा और टाइम होता ना, मैं तो लाल चावल भी दे रहा था, जो आप बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत है, बस आप सही चाहिए, आप सही चाहिए। और जब नहीं होंगे ना, मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास जब भट्ट खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बोलूंगी सीधे। बाबा केदार के आशीर्वाद से कभी कमी होगी नहीं, लेकिन यहाँ का थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते हैं, सबसे विदा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद इतना प्यार सम्मान देने के लिए। बहुत 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 नागराजा तुम्हारी रक्षा करे, धन्यवाद। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है उससे। अंधेरा होने के बाद हम किस रोड से कहाँ जा रहे हैं ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो आज हम उन्हीं भाई जी लोगों के घर पे जाने वाले हैं जिन्होंने किराए पे हमारे ऊपर सोनप्रयाग में होटल लिया रहता है। और वो बार बार हमको फ़ोन कर रहे हैं, इधर से लेफ्ट उधर से राइट हो जाओ, क्योंकि हमको ना इस रोड का कोई भी आइडिया नहीं है ना। बिल्कुल। आप भी नहीं आए हैं ना यहाँ पे? पहली बार आ रहे हैं। तो नज़ारे तो सुबह को ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि रात को सिर्फ हम ट्रैवल कर ही रहे हैं। हम इन भाई जी लोगों के गांव के नज़दीक तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम शौक हो गए हैं, क्योंकि इनके घर के लिए बहुत सारा पैदल चलना है। ये पल्ली साइड अपना गांव दिखा रहे हैं, यहाँ से होके शायद पुल क्रॉस करके दूसरी साइड जाना पड़ेगा। अब क्या होगा, मुझे लग रहा है जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको भी इतना इंतज़ार करवाया और हमने भी इतना सारा ट्रैवल किया। तो अब थोड़ा थोड़ा जो सामान होगा ना उसको रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं पैदल। फिर कल सुबह दिखाएंगे आपको कि कैसे नज़ारे हैं यहाँ के। दूर दूर वैसे बहुत मस्त मस्त गांव दिखाई दे रहे हैं। भाई जी आप लोगों को बहुत इंतजार करवाया नहीं? जी नहीं इंतजार किया जी, हम तो वैसे आए रखे थे रोड पे। अच्छा, शोभन भाई देखिए बिल्कुल तैनात हो गए। शोभन भाई फर्स्ट टाइम आपके गांव में आएंगे हम। आपने तो बोला ही नहीं कि इतना पैदल है। हाँ, पैदल तो 10 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल 10 मिनट बोल रहे, आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा हमको, मुझे लग रहा। तो चलिए जी, लंबा सफ़र तय करने के बाद हम घर पे पहुंच गए हैं। और हम सामने से यहाँ आए हैं, सामने जहाँ पे वो बीच में लाइट दिखाई दे रही है ना, वहाँ से आए हैं घूम के पूरी पहाड़ी क्रॉस करके।
फिर यहाँ घर पे पहुँच के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर साइड ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अभी सुमन भाई लेके आए हैं गर्मा गर्म चाय, साथ में है नमकीन, बिस्किट और बादाम। तो अब गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं। हाथ मुँह धोने के बाद हम सभी घर वालों के साथ बैठे रहे, बहुत सारी हमने गप्पे लगाई और अब डिनर करने का टाइम हो गया है। तो दीदी जी लोगों ने हमको शगुन का टीका और शगुन का लिफाफा भी दे दिया है। ये हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में आपको पता ही है, सारी जगह होता ही है। जब नया नया कोई घर पे आता है ना तो उसको टीका और लिफाफा ज़रूर देते हैं। और अभी डिनर भी परोस दिया है। और ये देखिए जी, आज के टेस्टी डिनर में है सबसे पहले तो यहाँ पे सलाद है, उसके बाद दाल है, दाल में घी भी डाला हुआ है और साथ में हरी सब्जी, दही है और गर्मा गर्म रोटी है। तो अब टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।